नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा बड़ी विशेष है जी। ये विशेष चर्चा क्या हो सकती है जी? ये विशेष चर्चा हो सकती है कि आखिर आपको कष्ट क्यों आता है, दरिद्रता क्यों आती है, धन क्यों नहीं है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज सप्तमी रात्रि को 12:47 तक धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 4:07 तक का चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:21 से 5:01 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री जी। ये संस्कृत का एक सुभाषित श्लोक है जिसमें मनुष्य की निर्धनता की वजह दिखाई पड़ती है। ये सुभाषित श्लोक है, अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री दरिद्र भावात् करोति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। मतलब जो दान नहीं करता वह दरिद्री होता है, दरिद्री होने के कारण पाप करना पड़ता है, पाप करने के कारण वह नरक जाता है और नरक जाने के कारण फिर से जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। मतलब कितनी बड़ी बात है। यदि आप दान न करें तो आपके जीवन में लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख कम हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे भाग्य के बारे में बताओ। तो मैं आपको भाग्य की एक कहानी बताता हूं। पहले DK हॉस्पिटल का जचकी वार्ड होता था और इसमें निर्धन धनी सभी एक ही साथ पैदा होते थे। एक ही दिन में एक ही वार्ड में सब तरह के बच्चे पैदा होते थे, गरीब के भी, बहुत गरीब के भी और बहुत धनी के भी। इनमें से पैदा होते ही एक बच्चा करोड़पति हो जाता था और एक करोड़पति हो जाता था। अब इन बच्चों ने कुछ किया नहीं, मगर एक बिना किए कुछ करोड़पति है और एक बिना कुछ किए करोड़पति है। ऐसा फर्क क्यों आया? एक दिन में पैदा हुए, एक शहर में पैदा हुए, एक हॉस्पिटल में पैदा हुए, फिर ये फर्क क्यों? फर्क है ये कर्म का, ये फर्क है ये प्रारब्ध का। यही प्रारब्ध जो है यावत जीवन पर्यंत आपको मिलता है। अब ये प्रारब्ध बनता कैसा है, तो इसे समझने के लिए किसी किसान को समझिए, उसकी खेती को समझिए। किसान खेत को जोत करके उसमें बीज का दान करता है, बदले में खेत विनम्रता पूर्वक उसे एक पूरा का पूरा फली देती है। मतलब जो एक एक दाना दान करता है उसको प्रकृति बहुत सारा देती है। यही हमारे यहाँ पे दान की महत्ता है और दान की परंपरा है। तो जो दान नहीं करते उनके कारण उन्हें निर्धनता होती है और निर्धनता के कारण पाप करना पड़ता है और पाप ही से सारे दुख पैदा होते हैं। तो अब ज्योतिष का कनेक्शन क्या है? आखिर दान कौन लोग नहीं करते और किन लोगों को क्या करना चाहिए? तो यदि आपकी जन्म कुंडली में एक सद्भाव देखें तो तीसरे और लग्न से देखना चाहिए और नवम स्थान से देखना चाहिए। मतलब कि लग्न तीसरे या भाग्य स्थान में पापक ग्रह न बैठे हों या इनके स्वामी पापक ग्रहों से आक्रांत होकर 6ठे 8वें 12वें न बैठे हों, तो आपका मनोबल अच्छा होता है, आपका विचार अच्छा होता है और आपके संस्कार अच्छे होते हैं, जिसके कारण आप बहुत सारा दान करते हैं, सद्वृत्ति रखते हैं, अच्छी संगत करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो ऐसी स्थिति में आप न यज्ञ करते, न वृत्ति में दया होती, न आपका सद्भाव होता, न सत्संग होता और इसके चलते आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। तो अब करना क्या चाहिए? काल पुरुष की जन्म कुंडली देखें तो इसका जवाब मिलता है। लग्न तीसरे और भाग्य स्थान से दान की वृत्ति या सद्वृत्ति देखी जा सकती है। तो काल पुरुष की लग्नेश मंगल होते हैं, तृतीयेश बुध होते हैं और भाग्येश बृहस्पति होते हैं। मतलब यदि आप हनुमान जी की पूजा करें, यदि आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें, यदि आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, शिव शिवा की पूजा करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, यदि आप जीव दया करें, जीवदान करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें और यज्ञ करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में ये 5 चीजें नहीं होंगे। मतलब ना तो आप दरिद्र होंगे,
ना तो आपके अंदर में दान की वृत्ति की कमी होगी। सवाल एक और भी है कि दान एक और कारण से भी करना चाहिए। हमारे यहाँ एक होता है सुख, दूसरा होता है आनंद। जब आप खुद भोगते हैं तो वो सुख देता है, और जब आप दूसरे को देते हैं तो आनंद देता है। हमारी जो वृत्ति है, हम अंतःकरण से, जो हमारा अंतःकरण परमात्मा ने बनाया, हम दान करके बड़े सुखी होते हैं, इसलिए भी दान करना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा कि अदत्त दानाज भवेत् दरिद्री, हमें दान करना चाहिए, इससे दरिद्रता का भाव दूर होता है। बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या दान करना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा अन्नो वै ब्रह्मो, अन्न ब्रह्म है और रसो विष्णु, और जो भोजन है वह विष्णु है। मतलब जब अन्न का दान करते हैं मतलब ब्रह्म कार्य कर रहे हैं, और जब आप भोजन का दान करते हैं तो समझ लीजिए कि विष्णु का कार्य करते हैं। तो ऐसा जान करके आपको जीव दया करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, यथाशक्ति द्रव्यों का दान करना चाहिए, जीव सेवा करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि बनी रहती है। बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जीवन में अगर पुरुषार्थ से आगे भी कुछ बना कर रखना है तो थोड़ा दान करते रहिए और थोड़ा वितरण करते रहिए। वितरण का अर्थ होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आप कमाते हैं उसे आप रिक्शे वाले को, तांगे वाले को, सब्जी वाले को, जो आप सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, दैट इज कॉल्ड वितरण। और ये वितरण भी यथाशक्ति होना चाहिए। हम सारी ताकत वितरण में लगा देते हैं, यानी अपने से नीचे वालों को आप दबाते हैं, उसका शोषण करते हैं। इसके चलते आपके जीवन में भी अनेक प्रकार की परेशानियां होती। तो वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणी थी, मतलब पहले तो दान करना चाहिए, वितरण करना चाहिए, नाम स्वाध्याय, दान और सत्संग यज्ञ करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है साधना जी। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2004 22 फरवरी जी। समय? मैं अपने बच्चे के बारे में 2004 22 फरवरी और 10:35 सुबह। जन्म स्थान? भोपाल। जी, क्या जानना चाहती हैं बच्चे के लिए? कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। वो बहुत कोशिश करता है पंडित जी, हर चीज में आगे बढ़ने की। पढ़ाई क्या की है इसने अभी? जी 12th में है अभी 12th में है। बहुत मेहनत करता है। आगे अभी सब्जेक्ट क्या लिया उसने? हाँ जी हाँ। सब्जेक्ट क्या लिया उसने? ये वो एक्टिंग के उसमें जाना चाहता है, उसका बहुत शौक है। किस में जाना चाहता है? एक्टिंग में, मतलब एक्टिंग में जाना चाहता है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये भी हमारे दर्शकों के लिए बड़ा बढ़िया सैंपल है। 22 फरवरी 2004 10:35 भोपाल का जन्म लग्न मेष राशि इसकी। मेष लग्न में राहु एक्टिंग में जाना चाहते हैं, मतलब सिर से पैर तक इमेजिनरी, वर्चुअली और फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं। और भयंकर ऊर्जा है। 30वें स्थान में शनि बड़े जस्टिफाइड है। 11वें स्थान में सूर्य बहुत स्मार्ट है। 5वें स्थान में बृहस्पति, अच्छी एकाग्रता है। 12वें स्थान में शुक्र, चंद्रमा, धन भी मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर देखें तो एक्टिंग के क्षेत्र में गजब का काम कर सकते हैं। मगर सवाल यह है, धोबी बस के का करे दिगंबरन के गांव। मतलब यदि आपको एक्टिंग करना है तो आपको फिर मुंबई जाना होगा। मतलब राहु की दशा में पश्चिम दिशा की यात्रा होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे की शनि में राहु की दशा चल रही, बहुत पीड़ा पा रहा है। वर्ष 2019 जुलाई से लेकर के और मई 2022 तक ये जा तो नहीं पाएंगे, मगर उसके बाद ये जरूर एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं और वहां अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद बुध की महादशा शुरू होगी। पूरी की पूरी महादशा बताती है कि बच्चे का करियर अच्छा है। मतलब कुल मिलाकर बच्चा एक्टिंग में जा सकता है। बस इसे एक ही चीज मेरी तरफ से कह दीजिएगा, बेटा क्षणई पंथा क्षणई कंथा शनि पर्वत मस्तके। मतलब कोशिश करें कि आप धीरे धीरे अपनी तरक्की करें, धीरे धीरे विकास करें। आतुरता बिल्कुल ना करें, आतुरता से काम बिगड़ सकता है। इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। गुरुवार का व्रत किया करें, हल्दी का दान किया करें और अपने बड़ों का खूब सम्मान किया करें। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर अशोक जी हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बताइए। गुरुदेव, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/1/46। 12/1/46 जी हाँ। 12 जनवरी 1946। समय? जन्म समय सुबह 4 बजे रतलाम। जी 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 4 बजे रतलाम। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? स्वास्थ्य के बारे में मार्केश तो नहीं है? जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। नहीं, वो कोई दुनिया में आया वो जाएगा।
इसलिए मृत्यु का भय न करें। मगर फिर भी आपने ज्योतिष का प्रश्न पूछा, इसलिए ज्योतिष का जवाब होगा। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी राशि मेष है। आपके दो मार्केश हैं, एक तो पहला मार्केश बृहस्पति है जो 12वें स्थान में है, और दूसरा मार्केश मारक स्थान मतलब दूसरे स्थान में बैठा है राहु से आक्रांत होकर के। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आपकी लाइफ, आप दीर्घजीवी हैं? तो मुझे ऐसा लगता है आप पक्के तौर पर दीर्घजीवी हैं, मतलब जीवन को लेकर के बिल्कुल संशय न करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु में राहु के अंतर्दशा, फिर शनि की महादशा शुरू हो जाएगी, और ये होगी 2 अगस्त 2023 के बाद में। मतलब राहु के अंतर्दशाओं में निश्चित तौर पर राहु स्वास्थ्य को लेकर के, अर्थ को लेकर के चिंताएं बढ़ा सकता है, आपकी निजी चिंताएं बढ़ा सकता है, परिवार में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। बड़ा प्रश्न है कि इन सब का निदान क्या है? इन सब का निदान है, तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, मतलब भगवान शिव और शिवा का पूजन करें, तो रुद्राभिषेक करें विधिवत। आप खासकर शनिवार को लगातार अभिषेक करते रहें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, भगवान को धतूरे का फूल अर्पित करते रहें, और अति विनम्र होकर के भगवान की शरणागति में चले जाए। मुझे से लगता है कि राहु के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर है, पर यह मृत्यु की वजह नहीं बनेगी। ये आपको बहुत बड़ा अवार्ड भी देकर जाएगा, क्योंकि इसके बाद शनि की दशाएं हैं। शनि की दशाओं में अकेलापन जरूर हो सकता है, मगर आपको तरक्की जरूर मिलेगी। तो अपनी अशक्यता को भगवान के शरण में ले जाइए। मुझे से लगता है कि आपके आर्तनाद से भगवान जरूर आप पर कृपा करेंगे। लक्ष्मण ठाकुर जी, लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम प्रणाम महाराज। हाँ, प्रणाम करा था। बताओ भैया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ला बता गया भैया। सुनो ना सर, का है और घर में दिलेश्वर नाम का लड़का है। चाहे टीवी की आवाज सुन के ध्यान बोलना भाई, टेलीफोन में बोल। हाँ हेलो महाराज। हाँ आवत है, जन्म तारीख ले बता, काकर बारे में जानना है। दिलेश्वर मेरे लड़का के बारे में। हाँ, ओकर तारीख ले बता। ओकर तारीख है 25/12/98 सर। और समय कतका बजे के जन्म है? नहीं जानो है? समय नहीं जानो। अंदाजा सुबेरे शाम के का? रात में हो है। कतका बजे? 8 बजे 9 बजे? वो 4 बजे है महाराज। सुबेरे आओ। और जन्म स्थान है बागद्वार। ये कहाँ पड़ते? ये छुरिया विकास खंड पड़ते महाराज। मतलब ये राजनांदगांव? आओ, राजनांदगांव जिला है, छुरिया विकास खंड। हाँ, तब लड़का पढ़ाई कब का करेगो? पढ़ाई और बीए कर रहे पूरा कॉलेज। वाह, बीए कर रहे। कहाँ जानना हैगा? कहाँ जानना है? आज वो भर्ती चौका आदमी में भर्ती हूँ कथे, लेकिन ना एक कूद कोई बाधा आ जाते। अच्छा, बीच में बाधा आ जाते, तकलीफ का। ये लिखा के जन्म लग्न वृश्चिक है, एक राशि है कुंभ है। ये साल में लिखा के भाग्य खुलैया है, मतलब ये साल अप्रैल से शुरू हो गए, अगले साल आने वाले साल अप्रैल तक एक साल बहुत बढ़िया रही। 7.5 शनि चलत है, मध्य अढ़ैया चलत है, पहली अढ़ैया शुरू हो है, और गुरु के साथ में अभी गुरु कुंभ राशि में है, मतलब एक तकदीर बिल्कुल जागृत हो है। अब सवाल यह है कि शुक्र के दशा शुरू हो जाए, तो इला इस समय बहुत धैर्य रखेल पड़ी। शनि में शुक्र के अंतर्दशा नवंबर में शुरू हो जाए, तो इला अपन तरक्की पर थोड़ा सा विनम्र हो पड़ी। मतलब आने वाले 1 साल के भीतर में एक करियर बहुत अच्छा हो जाए, जीवन में सफलता मिली। अब बड़ा प्रश्न है कि जीवन में व्यवधान काबर आते हो, कैसे ये समस्या ला दूर कर सकते। तो ये लिखल अभी 4 कैरेट के मूंगा और 4 कैरेट के टोपास धारण कर सोमवार के व्रत करे, लिखा भगवान शिव के पूजा करे, और एक भाग्य स्थान में राहु है, भगवान शिव के पूजा ला नियम से करी, और भगवान शिव के मंदिर में एक ठन दिया लेसी, निश्चित तौर पे कर सब परेशानी दूर हो जाए जी। हमारे साथ अगले कॉलर प्रत्युष है। प्रत्युष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मैंने बीटेक की डिग्री कंप्लीट कर ली है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दो बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1998। एक बार फिर से बताएं। 29 जून 1998। हाँ बेटा, समय बता दें। 1:45। बहुत सुंदर। दोपहर का, रात का? दोपहर का है। जन्म स्थान बता दें बेटा। दुर्ग। बेटा पढ़ाई क्या की है आपने?
जी पंडित जी, मैंने बीटेक की डिग्री कंप्लीट कर ली है। बीटेक किस में किया बेटा? मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब क्या जानना चाहते हो? जी पंडित जी, मैं इस दुविधा में हूँ कि मतलब मेरे राशि में सर्विस का योग्य है कि मतलब बिजनेस का योग्य है, तो मेरे को यही जानना था। बहुत सुंदर। सर्विस का योग है, बिजनेस का योग है, इस प्रश्न का जवाब पंडित जी कैसे देंगे? चलिए पहले तो ये देख लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। किसी भी जातक का लग्न और तीसरा स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहां से इंटरेस्ट और मनोबल को देखा जाता है। आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी राशि मीन है। आपके तीसरे स्थान में राहु पड़े हैं, यही कारण रीजन ऑफ डिलेमा है, यानी भ्रम पैदा होता है। और तृतीय सूर्य अब भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब यू आर इक्वली स्मार्ट इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप बहुत अच्छे हैं, आप चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं और आप चाहे तो प्रोफेशन कर सकते हैं, मगर यहाँ आपके प्रोफेशन का इंटरेस्ट दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब ये जो राहु है वो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी की तरफ संकेत कर रहा है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आगे चलकर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। आपकी राशि मीन होने के कारण बृहस्पति अभी 12वें हैं। अप्रैल 2022 के बाद आपका भाग्योदय होगा। एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल का दान किया करें, नियम से पीपल के पेड़ में एक तेल का दिया जलाएं। ये नियम रख लीजिए और 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा कम से कम रोज रख करके और अपने नित्यचर्या शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि आपको कंप्यूटर सेक्टर में काफी अच्छा मौका मिलेगा। पर बीइंग अ प्रोफेशनल अब आपको एक प्रश्न करना चाहिए कि पंडित जी अगर ये आपका बेटा होता तो आप क्या एडवाइस करते? तो मैं एडवाइस करता कि बेटा गो फॉर द सर्विस, डोंट गो फॉर द बिजनेस। जी, तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आपके प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे IBC24.in के फेसबुक पेज के सभी दोस्तों को का स्वागत है। यदि उन्हें भी कोई प्रश्न करना हो तो वो भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपने प्रश्न हमारे इस वॉल पे लिख दें। हम कोशिश करेंगे जवाब जरूर देंगे। और वे जातक जो हमसे बात नहीं कर पाते उन्हें गूगल में सर्च करना चाहिए, प्रिया श्रवण त्रिपाठी या पंडित प्रिया श्रवण त्रिपाठी या PS त्रिपाठी मिल जाए तो दोस्तों कॉल करें। हम आपके प्रश्नों को देख रहे थे। हमारे बहुत सारे दर्शक ज्योतिष के हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। फेसबुक लाइव के पेज IBC24.in के पेज में है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख दें। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, एक तो हैं राजेश्वरी और दूसरे जी हैं ललित जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों टीवी की आवाज़ बंद करके टेलीफोन पर अपने टर्न का इंतजार करें। राजेश्वरी जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। हाँ, मेरी लड़की का ना 21/4/93 का है ना। समय? हाँ, समय 8 बजे के लगभग है, पूरा फिक्स मिल जाता है। सुबेरे शाम? शाम को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान तरपुंगी है, तरपुंगी में हो। जी जी मतलब जी हाँ, जी बताइए। उसके ना शादी के बारे में और नौकरी के बारे में पूछना था। पढ़ाई क्या की है उसने? पढ़ाई की है उसने BSc की है और डिप्लोमा भी की है इलेक्ट्रिकल में। जी, चलिए शादी और नौकरी के बारे में जानना है। बच्ची का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि मेष है। 5वें स्थान में शनि और सप्तमेश मंगल है, नीचस्थ होकर के 10वें स्थान में। अब 12वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। इन सब का मतलब क्या होता है? जब कभी भी शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में पड़ती है, जिसका मतलब होता है कि शादी में व्यवधान, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्ची बुधवार का व्रत किया करे और कोशिश करे कि भगवान लक्ष्मी नारायण या सत्यनारायण की पूजा हर पूर्णिमा में करना शुरू कर दे। 1 वर्ष तक का व्रत लेवे और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी शादी और करियर दोनों की परेशानियां दूर होंगी। इस समय जो दशाएं चल रही शनि के अंतर दशा चल रही है मई 2021 से और ये 2022 मई तक रहेगी। मतलब सूर्य में शनि का अंतर बहुत अच्छा करियर देगा। मगर बड़ा प्रश्न ये है कि इनकी जो नौकरी लगेगी, वो नौकरी या शादी वो 2022 में लगेगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 1 वर्ष तक लगातार इन्हें प्रयास करते रहना पड़ेगा। शनि की अंतरदशाओं में थोड़ी सफलता मिल सकती है, मगर बड़ी सफलताएं बुध की अंतरदशा में मिलती है। मतलब शादी, नौकरी, करियर, अच्छाई, इसके लिए अभी 1 साल इन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब आने वाले 1 साल तक काफी स्ट्रगल रहेगा जी। तो हमारे साथ अगले कॉलर ललित जी हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं भाई? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जी जल्दी बोलिएगा, समय कम है। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 2002। समय?
समय सुबह 6:10। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं ललित जी? सर मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे किस फील्ड में जाना मेरे लिए उचित होगा। सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई बताएं, कितना पढ़ लिए, कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? मैं अभी 12th पास किया हूँ सर। सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी से 12th। और सर रिजल्ट आ गया क्या आपका? जी सर। कितना परसेंट आया? मेरा ओनली 50% है। ओनली 60%? बेटा तुम जरूर कलेक्टर बनोगे, मेरे समझ में आ गया। जिन बच्चों के रिजल्ट सरकारी नौकरी के योग हैं कि या नहीं, यही पूछना चाहता हूं। हाँ देखिए, आप हंसते होंगे पर मीडियोकर बच्चे ही बहुत अच्छा करते हैं। ये देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो है मेष, लग्न में केतु, 7वें स्थान में गुरु और राहु। अब देखिए कि लग्नस्थ केतु होने के कारण खूब सारा टैलेंट है। तृतीय शनि आपके 6ठे स्थान में, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा आलस्य है, काम पढ़ाई थोड़ा कम करते हैं। दूसरे स्थान में सूर्य बुध है, बहुत स्मार्ट है, अगर प्रयास करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। चौथे स्थान में मंगल, खूब सारा नाम होने की संभावना है। पेट में तकलीफ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ा करियर है क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं नीट का एग्जाम देना चाहता हूं। साफ सुथरा प्रश्न, साफ सुथरा जवाब कि भैया इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है जनवरी 2022 तक, मतलब जनवरी 2022 और मैं कहूँ थोड़ा सा आगे बढ़ करके मार्च 2023 तक जितने भी एग्जाम देंगे इनमें ज़्यादातर आपकी सफलता के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इस समय आपकी एकाग्रता का स्तर बहुत शानदार है। बस आपको करना है अपने लक्ष्य को डिसाइड करके, निर्धारित करके और प्रयास करना है। तो बस अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं नागराजन। नागराजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। जी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, मुझे कम सुनाई पड़ता है। 10 अक्टूबर हाँ 1964। और समय बता दें नागराजन जी। सवेरे 4:53। बहुत सुंदर, 4:53। और उन्होंने उनका कॉल कट गया। मैं अंदाजा लगाता हूं आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। लग्न में बुध सूर्य हैं, बहुत स्मार्ट। 11वें स्थान में मंगल, थोड़ी सी डस्ट एलर्जी, बहुत मेहनती। 10वें स्थान में राहु, लगातार व्यवधानों से उलझते रहे। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु भाग्य स्थान में, शुक्र 12वें स्थान में। जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा किया। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसको देखें। चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर 25 अगस्त तक है, इसके बाद राहु की अंतरदशाएं चलेंगी। मतलब लाइफ में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है। बड़ा प्रश्न है कि इनसिक्योरिटी से बाहर आ पाएंगे कि नहीं। जवाब है जरूर। चंद्रमा में मंगल, चंद्रमा में राहु, यानी 1 वर्ष बाद जब राहु की अंतरदशाएं समाप्त हो जाएंगी तो गुरु की अंतरदशा, गुरु चूंकि आपके 3रे स्थान में है तो कल्याण होगा। आपको करना क्या चाहिए? आपको एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की नित्य उपासना करनी चाहिए। बड़ों का आशीष लेना चाहिए। हल्दी का दान करना चाहिए। 1 वर्ष तक गुरुवार को हल्दी का 9 गांठ दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तो था सितारे हमारे का प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम, मगर अभी ये कार्यक्रम यहाँ पूरा नहीं हुआ। अभी इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। सिंपल गूगल में सर्च करना है प्रियाशरण त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा और कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।